जोहार, नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और मेरे साथ हैं हमारे सहयोगी अभय कुमार। बिहार की तरह होगा झारखंड में भी पंचायत चुनाव। बिहार के तर्ज पे झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। अप्रैल के पहले सप्ताह में हो जाएगी घोषणा। क्या झारखंड सरकार हेमंत सोरेन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह पंचायत प्रतिनिधियों को देंगे क्या पावर? क्या बिहार में जिस तरीके से पावर मिला है मुखिया का, जिस तरह से आरक्षण मिला हुआ है महिलाओं को, क्या झारखंड में भी मिलेगा? क्या मतदान के बाद तुरंत आएगा मतदान का रिजल्ट? 2 से 3 दिनों के भीतर आ जाना चाहिए मतदान का रिजल्ट। लेकिन पिछले 2 चुनावों में मतदान के लिए झारखंड में करना पड़ा था 1.5 से 2 महीने तक इंतजार। क्या 4 चरणों में या 7 चरणों में होगा चुनाव? 4 चरणों में चुनाव करवाने की है तैयारी, लेकिन जिस हिसाब से नक्सल प्रभावित इलाके हैं, मतदान 7 से 10 चरणों में होने की उम्मीद है। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के बाद होगा झारखंड में पंचायत चुनाव। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव की बात कही जा रही है, लेकिन जिस हिसाब से पंचायत चुनाव टलते जा रहा है और कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो बहुत हद तक उम्मीद है कि मैट्रिक की परीक्षा से पहले भी पंचायत चुनाव संपन्न करवा लिया जाए। 2 बार टाल दिया गया है झारखंड पंचायत चुनाव। तीसरी बार टलने के बाद केंद्र से नहीं मिलेगी खास राशि और अप्रैल से मई के महीने के बीच होगा झारखंड में पंचायत चुनाव। तैयारियां पूरी कर ली गई है। अधिकारियों का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। अब बूथ लेवल अधिकारियों का प्रशिक्षण का दौर जारी है। झारखंड में कैबिनेट मीटिंग में हुआ पंचायत चुनाव की प्रोसीडिंग पास। अब आपको बताएंगे विस्तार से तमाम खबरों को। हमारे साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले कहना है कि अगर आप झारखंड वासी हैं तो आप अपने जिले, प्रखंड और पंचायत का नाम बताइए, आपका नाम क्या है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम जनप्रतिनिधि जो बनने वाले हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचे, उनको खास लाभ मिले। बिहार में बढ़ते कदम के बाद अब झारखंड में भी हमारी कदम पहुंच चुकी है और झारखंड के उम्मीदवारों के लिए, संभावित उम्मीदवार जो हैं, जो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, तमाम लोगों तक हमारी बातें पहुंचे और उनको सहायता प्रदान हो, इसके लिए हमारी वीडियो को देखना न भूलें। तो हम अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। जैसा कि आपको पता है, बिहार में और यूपी में लगातार जो हमारे चैनल की सफलता मिली है, हमारे चैनल को लोगों का विश्वास जीता है, तो झारखंड से बहुत आग्रह आ रहा था, रिक्वेस्ट आ रहा था कि झारखंड पंचायत चुनाव पर कवरेज मिले। क्योंकि हमारा सिर्फ उद्देश्य चुनाव करवाना ही नहीं है, लोगों को जागरूक करना है, जनप्रतिनिधियों को इस लायक खड़ा करना है कि वह पूरे पंचायत में जो सरकार से मिलने वाली राशि है, सरकार से मिलने वाला पावर है, अपने पावर को पहचाने और गांव का विकास हो। इसलिए जो प्रत्याशी है वही नहीं, अगर गांव के आप निवासी, आप मतदाता हैं, फिर भी आपको हमसे जुड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम गांव की सरकार के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। तो आप इस समय देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम गाँव की सरकार। और गांव की सरकार हम बिहार की तरह बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से एक मुखिया जी को बिहार में पावर मिला है। हमारे व्यूअर्स ने, झारखंड के व्यूअर्स ने यह कमेंट कर बताया कि झारखंड में विधायक और बिहार में मुखिया दोनों समान नजर आते हैं। जी हाँ, मैं भी झारखंड के दौरे पर गया था तो वहाँ के ग्रामीणों ने बताया था कि जो आपके यहाँ मुखिया को पावर है, जितने मुखिया जी का इज्जत है, सम्मान है, हमारे यहाँ उतना विधायक को है। और मुखिया जी को तो लोग समझते ही नहीं हैं, क्योंकि मुखिया जी ब्लॉक में जाते भी हैं तो ब्लॉक में वीडियो के कार्यालय के अंदर उनकी जाने की हिम्मत नहीं होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें ज्ञान का अभाव है, उनके अपने पावर का, अधिकार का जानकारी नहीं है। तो उस जानकारी को हम बताएंगे। हम आपको बता दें कि झारखंड में पंचायत चुनाव होने वाली है, देश बदल रहा है और सूचना क्रांति का दौर है। तो जितना आप इंफॉर्मेटिव रहेंगे उतने अपने अधिकारों को जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम सुनील जी बात यह करना चाहेंगे कि मैं अभय आपसे जानना चाहूँगा कि झारखंड सरकार का एक बड़ा बयान आया है मीडिया के सामने। उसमें कहा गया है कि झारखंड का चुनाव जो है बिहार पंचायत चुनाव के तर्ज पर किया जाएगा। इसका क्या मायने लगाते हैं? चुनाव तर्ज पर करने का मतलब यह है कि अभी जो फिलहाल जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, उस खबर के अनुसार जैसे बिहार में पंचायत चुनाव के बाद तुरंत 2 से 3 दिनों में, जिस अलग अलग प्रखंडों में एक दिन बीच करके, हाँ 2 से 3 दिनों में, कहीं कहीं 3 दिन भी लगे हैं, रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। और कारण यह है कि बिहार और झारखंड दोनों नक्सल प्रभावित इलाके हैं और नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव का दौर लंबा चलता है। एक एक जिले में
4 चरण में चुनाव लेकिन होता अभी है। जो है अब है यह बात आ रही है, पहले तो आया था कैबिनेट मीटिंग के बाद कि 4 चरणों में चुनाव होगा, लेकिन आज एक अखबार का बयान देखा है मैंने, उसमें आया है कि 5 से 6 चरणों में चुनाव होगा। यानी कि अभी भी आपको बता दें जानकारी को लेकर कि झारखंड सरकार ने यानी कि पंचायती राज विभाग झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखी है, जिसमें कहा गया है कि आपके द्वारा जो पहले संभावित तिथि बताया गया था, चुनाव की तिथि बताया गया था, अब इसमें सरकार चाहती है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा करा ले। उसके बाद तो जो संभावित तिथि दिए गए थे उसमें फेरबदल करने की बात आ गई है। तो अब फिर से झारखंड के पंचायती राज विभाग ने पत्र लिखा है राज्य निर्वाचन आयोग को और कहा है कि अब इसको देखते हुए यानी मैट्रिक इंटर की परीक्षा को देखते हुए, आपको बता दें कि इंटर की और मैट्रिक की जो परीक्षा है वह मार्च के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होंगे, जो कि अप्रैल तक चलेगा, और अप्रैल में ही पंचायत चुनाव कराने की बातें आ रही है। सुनील, मैं आपको बता दूं कि जो पत्र आने के बाद भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने भी पत्र एक निर्देश जारी किया। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से मांगा है कि आप संभावित तिथियों की लिस्ट जो है हमारे पास भेजिए। ये जो पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में जो बात चल रही थी आपने बताया, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने भी पत्र लिखा है, मेल भेजा है, राज्य निर्वाचन आयोग से मांग किया है कि आप संभावित तिथियों को हमारे पास भेजिए, ताकि हम फिर उसके बाद मुहर लगने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग उस तिथियों की घोषणा किया जाए। देखिए, झारखंड से भी कई तरह के खबरें आते हैं, कई तरह के मीडिया वहां पर हैं जिसमें पंचायत चुनाव की संभावित तिथि बता रहे हैं। हमारा चैनल जो है खास झारखंड के लिए क्यों होगा, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं ताकि झारखंड के लोगों को पंचायत संभावित तिथि कब होगा नहीं होगा इससे अलग हटकर हम लोग बताना चाहते हैं। बिल्कुल, हम लोग यह बताएंगे कि आपको चुनाव लड़ना है तो कौन कौन से कागजात की जरूरत है, आप कैसे उसकी तैयारी करें और आपको क्या क्या अधिकार मिला। चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद तक भी हम आपके साथ रहेंगे। और हमारा यह उद्देश्य नहीं है आपके व्यूज और सिर्फ सब्सक्राइबर बटोरना उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है, मेरे चैनल का उद्देश्य है कि हम गांव-गांव तक जागरूकता फैला सकें और गांव की सरकार सही मायने में गांव में काम कर सके, गांधी जी को जो ग्राम स्वराज की सपना है उस सपने को पूरा कर सके। तो इसलिए हमारा चैनल, हम कोशिश करेंगे, हम दावा नहीं करते, हम कोशिश यह करेंगे कि अन्य सभी चैनलों से, अन्य सभी मीडिया घरानों से हम भिन्न देखिए, झारखंड में जो है जो पंचायत प्रतिनिधि बनने वाले हैं या जो पहले से बने हुए हैं, उनके पास में यह अभाव है कि हमारा पावर क्या है। इस पावर को आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे और इस कोशिश तब हमारा सफल होगा जब हम आप तक पहुंचे। तो आप हमारे पंचायत में हम लोग हमारी टीम को बुलाना चाहते हैं तो नीचे पट्टी पर हमारा नंबर चल रहा है, उस नंबर पर फ़ोन कीजिए और बताइए कि आप किस पंचायत से हैं, और जब पंचायत चुनाव शुरू होगा तो उस समय हम आपके बीच आएंगे और आपके यहाँ जो मुद्दा है उस मुद्दा को उठाएंगे। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हैं कि आप पंचायत चुनाव में किसी भी पद से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, आपको चुनाव की तैयारी के लिए क्या करना है, चुनाव कैसे लड़ें, चुनाव में आपके पास पैसे नहीं है तो चुनाव कैसे लड़ें, अगर आपका प्रतिद्वंदी बहुत ज़्यादा मजबूत है तो चुनाव में कैसे जीत हासिल करें, इन सारी बातों की जानकारी दी गई है। और मैं आ रहा हूं, हम दोनों आ रहे हैं आपके पास। सिर्फ आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि आप किस जिले से हैं, किस पंचायत से हैं और किस प्रखंड से हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी जहां आप बुलाएंगे हम आपके पास आने वाले हैं। तो बिल्कुल हम आपके पास आने वाले हैं, केवल हम इंतजार कर रहे हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा पंचायत की तिथियों का ऐलान हो और जैसे जैसे जिस चरणों में चुनाव होगा उस चरण के आधार पर हम आपके गांव में आएंगे और आपके गांव का जो बुनियादी समस्या है उस समस्या को हम उठाएंगे और बताएंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जिस प्रकार से बिहार में मुखिया जी को पावरफुल बना दिया गया है, वार्ड सदस्य को 7 निश्चय योजना में पावरफुल बना दिया गया है, तो झारखंड वासियों को भी जंगल, कोयला, मिट्टी चीज़ों से हटाकर क्या पावर और मिलना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर आपसे हम मुखाबित होंगे। सुनील, मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम, उसकी जानकारी हमारे व्यूअर्स को होना चाहिए। उस पूरी जानकारी हम लेकर, और खास करके झारखंड में जो लड़ाई है जल जंगल जमीन की, उस लड़ाई में हम आपके भागीदार बनना चाहते हैं। और हर पंचायत के जी में जंगल की जिम्मेदारी हो, जमीन की जिम्मेदारी हो। सबसे बड़ी बात है वहाँ झारखंड की गांव की सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की, पानी की समस्या है। पानी कहीं है तो बहुत नीचे है, अगर बोरिंग होता है तब पानी में
आर्सेनिक है, उसको कैसे फिल्टर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चली जा रही है, आपके यहाँ बिजली पहुंचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजना यह है कि हर पंचायत को आत्मनिर्भर बनाना है, हर पंचायत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, पेयजल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और गाँव के लोगों को वहीं रोजगार मिले। तो हमसे जुड़िए और जानिए, अगर आपके गांव में रोजगार मिलेगा तो ईंट भट्ठों में काम करने के लिए बिहार, उड़ीसा और बंगाल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जब पंचायतें सशक्त होगी तो वहाँ के ग्रामीण भी सशक्त होंगे। थोड़ा ऊपर उठिए, आगे बढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने तो अब तक विशेष कुछ नहीं बताया है और तब तक विशेष कुछ नहीं बताएंगे जब तक आप हमसे नहीं जुड़िएगा। जब तक हमें लगने लगा कि झारखंड के लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो फिर हम आज सिलसिलेवार ढंग से पंचायती राज अधिनियम, मुखिया का पावर, वार्ड सदस्य का पावर, पंचायत समिति का पावर, जिला परिषद का पावर, सारे लोगों के अधिकार और अधिकारियों पर कैसे नकेल रखें, अपना शिकंजा कैसे कैसे, पूरी बातों को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब मुझे लगने लगेगा कि हमारी बातें झारखंड के लोगों तक पहुंच रही है तो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाइए और अपने आप को समृद्ध करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। और जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा सुनील? चैनल को सब्सक्राइब करना कैसे पड़ेगा। सब्सक्राइब करना पड़ेगा? वीडियो के नीचे बेल आइकन होगा, उसको दबाइए और नीचे अंग्रेजी में लिखा हुआ होगा सब्सक्राइब, उस बटन को टच कीजिए। आप हमारे साथ हमारी सदस्यता को ले लीजिएगा। और आपको हम बता दें कि अभी तक जितने भी झारखंड के पंचायत चुनाव से जुड़ी चैनलों को मैंने देखा है उसमें केवल तिथि ही बताया जा रहा है, लेकिन उससे हटकर हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो आप निश्चित तौर पर हमें कॉल कीजिए, हमसे जुड़िए, झिझक मत रखिए, क्योंकि आपको पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उससे पहले बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। किन किन कागजातों की ज़रूरत होता है मैंने कई वीडियो में आपको बताने की कोशिश किया है, लेकिन फिलहाल हमारे साथ झारखंड के कुछ ही लोग जुड़ पाए हैं, जिसमें हाजदा साहब का नाम सबसे पहले आता है। हाजदा ने जुड़ा है और बहुत कुछ बताने का भी कार्य किया है। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय भारत, जय भीम, वंदे मातरम। वंदे मातरम।